बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आज हम फर्नीचर की जो है वो वर्कशॉप है यहाँ पे शकूर भाई की, वुड इन पॉलिशिंग। तो फ्रेंड, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आज इस वर्कशॉप में आए हैं जहाँ पे फर्नीचर और पॉलिश का काम जो है वो बड़ा नफासत से किया जाता है। ये जनाब इस वर्कशॉप के ऑनर हैं शकूर भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह कैसा है। तो शकूर भाई, हमारे दोस्तों से शेयर करें कि जो पॉलिश करने का तरीका और लकड़ी की जो असल पहचान है उसका तरीकाकार क्या है, सेटअप उसका। एक आम आदमी जिसको नहीं पता चलता लकड़ी के बारे में कि असल लकड़ी किस टाइप की है, वो किस तरह पहचान सकता है? देखें जी, फर्नीचर वुड जो है ना वो है शीशम। जो बेसिकली फर्नीचर वुड है शीशम है, और ज़्यादा फर्नीचर जो है ना, अच्छा फर्नीचर जो है आपको वो शीशम में ही बना हुआ मिलेगा। और शीशम जो है ना उसकी ये है कि इस कलर में होती है, ब्राउन कलर में। ये देखें, इसमें ये ऐसे थोड़ा सा अप डाउन होता है कलर। और जो इसके अलावा लकड़ियाँ होंगी, जो लोकल आम लकड़ियाँ हैं वो वाइट कलर की होती हैं, जैसे कि आम की, या दूसरी और तीसरी कीकर हो गई, वो भी वाइट सी होती है। अच्छा, ये जो चेयर है ये शीशम की बनी हुई है? ये शीशम है। इसका जो पोशिश का एरिया है वो है कीकर का। अच्छा, पॉलिश एरिया जो है वो है शीशम की पहचान हम मतलब जिस तरह दीवार होती है जी, दीवार की वाइटनेस होती है ना, उसे पहचानी जाती है। ठीक है। अलग ही ग्रेन होते हैं। इस तरह जो शीशम है उसके भी ग्रेन्स और कलर अलग ही होता है। वो सब लकड़ों में से जितनी फर्नीचर वुड है या कह लें कि इमारती है, उनमें शीशम मुनफरिद नजर आएगी आपको। तो शकूर भाई, हमारे फ्रेंड से ये भी बात शेयर करें, इसकी मतलब डिफरेंट इनके प्राइसेस है ना। जैसे दीवार का है, जी जी। अगर आप उसका दरवाज़ा तैयार करवाते हैं वो इतने स्क्वायर फुट है, इसका क्या रेट चल रहा है मार्केट में? इसका मार्केट में इसकी भी क्वालिटी है। जो जंगलात की लकड़ी होगी ना शीशम, जो असल फर्नीचर वुड है, जो ना टेढ़ी होती है ना ख़राब होती है, इसको जो प्योर शीशम है। जी जी, वो कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता। सही है। वो तो काफ़ी महंगी है, उसका फर्नीचर बहुत कॉस्टली होता है। जैसे अभी आप सोफ़ा देख रहे हैं, ये तकरीबन कोई तीन एक लाख के करीब सोफ़ा तैयार होगा, 3-4 लाख का। ये 10 सीटर सोफ़ा है ये वाला। जी, सही है। तो अगर जैसे आम सी लकड़ियाँ होती हैं, शीशम सस्ती भी होती है, बहुत हल्की वाली, जो बिल्कुल कच्ची होती है। जो फर्नीचर जब बनता है ना तो टेढ़ी हो जाती है, गीली भी होती है। गीली शीशम का फर्नीचर भी टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, और उसमें कीड़ा भी जल्दी लगता है फिर। और तीसरा ये है कि शीशम की भी क्वालिटियाँ हैं। जैसे जंगलात की सबसे टॉप पे है, फिर आगे जैसे हमारे ज़िम्मेदारा हो गई, ये फिर जो है ना ज़िम्मेदारा में 2-3 क्वालिटियाँ होती हैं। खुश्क जगह की लकड़ी वो ज़्यादा पक्की होती है। गीली जो जगह आपने बात की है कि लकड़ी गीली और सूखी का, जी कि जाहिर सी बात है लकड़ी जितनी वो ड्राई होगी उसका फर्नीचर बेस्ट बनेगा। जी जी ऐसे ही है ना? जी। तो आम जो हमारा कस्टमर है जो मार्केट में जाता है फर्नीचर के लिए, उसे कैसे पता चलता है ये गीली है या सूखी है? पहली बात तो ये है कि अब जो है ना शीशम का, बिलखसूस शीशम और उसके बाद सूखी होने का ट्रेंड तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। शीशम का फर्नीचर बहुत कम बनता है, क्योंकि इसका फर्नीचर जो है ना एक सेट लाखों में बनता है। सही है। अब जो फर्नीचर बन रहा है वो बन रहा है शीटों में, चिपबोर्ड में, MDF में और लेमिनेशन में। ये बनता है हज़ारों में सेट। तो अगर आप सेट खरीद रहे हैं फर्नीचर का शादी के लिए, घर के लिए, वो तो है अगर 1-1.5 में, तो समझ लें वो आप, अगर वो दुकानदार शीशम कह भी रहा है तो वो शीशम नहीं है। ठीक है ना? वो शीट से बना हुआ है, उसमें लकड़ी बहुत कम इस्तेमाल हुई, वो भी शीशम नहीं, आम की लकड़ी होगी, कीकर की होगी, या जामन बेरी वगैरह इस तरह की। अच्छा, ये जो आपने शीशम में तैयार किया है सोफ़ा सेट है, 10 सीटर है? जी जी। अच्छा, 10 सीटर ये आप सोफ़ा तैयार कर रहे हैं जी। इसका अभी रेट क्या है? करंट जो हालात चल रहे हैं? करंट ये 3-3.5 लाख का है। अच्छा जी। और आम जो हम बनाते हैं इसमें क्या नाम है, जो आप शीटों की बात कर रहे हैं? अब शीटों में वो तो आपको 30-35-40-50 हज़ार का सोफ़ा मिल जाएगा आराम से। अच्छा। बाकी वुड में जो है ना शीशम में, वो सोफ़ा 1.5-2 लाख से स्टार्ट होगा। ये चनोटी सोफे जो है ये। सही सही। हाँ जी। बाकी शीटों में आम बन रहे हैं आजकल, जिसमें PVC इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। फूल जैसे चिन्योटी नज़र आता है, देखने में लगता है चिन्योटी है, मगर वो प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है उन पर, और इसलिए वो काफ़ी कम रेट में मिल जाते हैं मार्केट से। जो बात और क्लियर करेंगे, ये जो हमारे फर्नीचर को नॉर्मली दीमक वगैरह लगता है, चाहे वो किसी भी लकड़ी की फॉर्म में हो, आम घरों में जो फर्नीचर पड़ा होता है, चाहे आप उसकी कैबिनेट्स की बात करें या कोई आपका जो बेड है या सोफा है, समटाइम उसका दीमक लगता है।
उसकी रोकथाम के लिए हमारे फ्रेंड्स से बात शेयर करें, क्या करना चाहिए, उसका क्या तरीकाकार है? जहाँ पर लकड़ी को कीड़ा लगे ना, मार्केट से मिलती है दवाई, एंट्रीन कहते हैं उसे, मुख्तलिफ नामों से है। उसको मट्टी के तेल में मिला के सिरिंज से जहाँ पर सुराख बनाए हो ना, अब मेरे पास है तो नहीं इस तरह कोई, मैं आपको दिखाऊं, जहाँ सुराख बने हो घुन के, वहाँ सिरिंज के साथ ना उसके अंदर दवाई जो है ना उसको पुश करें। सही है। ठीक है, उसके अंदर जितने भी सुराख डीप होंगे, नज़दीक होंगे, दूर होंगे, जितने भी होंगे ना, अंदर उन्होंने पूरी एक सुरंग बनाई होती है अंदर, वो सारी के सारी दवाई उससे पहुंच जाएगी। अगर आप कपड़े से या ब्रश से किसी भी चीज़ से दवाई लगाते हैं ना, तो वो अंदर नहीं पहुंचती, वो अंदर सेफ बैठे रहते हैं, जो कीड़ा है ना घुन, वो सेफ है। आप सिरिंज से लगाएंगे तो देख लेंगे आप, दोबारा फिर वहाँ घुन नहीं लगेगा। सही है। तो आखिरी क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि आजकल जो रूटीन 2021 चल रहा है, इसमें नॉर्मली लोग जो फर्नीचर है वो किस लकड़ी में तैयार करवा रहे हैं? इसमें ज़्यादातर फर्नीचर जो है ना वो शीट्स में तैयार हो रहा है। सही है। क्योंकि बड़े बड़े जो ब्रांड है ना वो भी शीट्स में ही बना रहे हैं, शीशे में इस्तेमाल होती है। इसमें बेड भी है, सोफ़ा भी है। जी जी, बेड, सोफ़ा, ये जो है ना, इसमें सोफ़े भी एक बक्से वाले आ रहे हैं, पोशिश वाले, उसमें भी शीट इस्तेमाल होती है। अंदर जो होती है वो किक्कर की लकड़ी इस्तेमाल इस तरह ना, जैसे जैसे मतलब टाइम चेंज हो रहा है तो उसका ट्रेंड भी चेंज होता जा रहा है। ट्रेंड भी चेंज होता है, लोग फिर देखते हैं कॉस्ट क्या पड़ती है, सस्ता भी देखते हैं लोग बेचारे भी, चलो भी कुछ सस्ता मिल जाए। एक तो पॉलिश का मतलब आजकल में लोग ज़्यादा अहमियत किसको दे रहे हैं, कौन सी पॉलिश को लाइक कर रहे हैं कलर? आजकल ये ब्राउन कलर की पॉलिश चल रही है काफ़ी ज़्यादा। सही है। और लैकर में चल रही है। अभी एक और पॉलिश भी आ रही है, PU के नाम से है, वो काफ़ी कॉस्टली है, उसका फर्नीचर तैयार होता है वो, जो फ़र्ज़ करें अगर ये सोफ़ा 3 लाख या 3.5 4 में तैयार हो, कम 1 लाख रुपए उसका पॉलिश का खर्चा बढ़ जाएगा PU पॉलिश में। लेकिन होता ऐसे है कि जैसे वो शीशा ढाला हुआ है ना, वो शीशे की तरह उसकी पॉलिश होगी। ये फ्रेंड्स, जैसा कि आप शकूर भाई की बात सुन रहे थे, उन्होंने बड़ा डीपली जो है वो सारी चीज़ों को कवर किया है, लकड़ी और पॉलिश के बारे में, जो भी आपकी क्या कहते हैं कंफ्यूजन थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इनका जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो किसी किस्म का भी क्वेश्चन अगर हो आपको फर्नीचर से रिलेटेड या पॉलिश से रिलेटेड, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नाम जो है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।